हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की ये सेकंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लाल बट्टे कक्का। आई होप आप सबको याद होगा। इसका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। और इनके रिवर्स तो आपको पता ही है, व्युत्क्रमानुपाती, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देती हूँ। हमें दिया है सेक थीटा इज़ इक्वल टू 13/12 और हमें 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। माना कि ये थीटा है। अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण की जगह 13, आधार की जगह 12। अब जो थीटा के सामने होता है लंब, और कर्ण के अलावा दूसरी भुजा होती है आधार। तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता ही होगा 12, 13, तो लंब होगा 5। तो अगर हम इससे 10 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, 10 के लिए क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है 5, आधार क्या है 12। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12। कैलकुलेट करेंगे 7/12, 17/12। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/17। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब अगर थीटा में एज्यूम साइन है, ये थीटा में प्लस माइनस करके कुछ भी आ सकता है, 90, 180, 270 या 360 या फिर 0 भी हो सकता है। तो क्या चेंजेस होंगे, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है और सेक भी हो सकता है। तो उसके लिए बताती हूँ पहले मैं। अगर ये होता है चतुर्थांश, यहाँ होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180, 270 और यहाँ फिर से 360 आ जाता है। तो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जितने भी त्रिकोणमितीय संबंध होंगे उन सब का मान धनात्मक होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। अगर 90 से 80 के बीच में थीटा होता है तो इसमें केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 के बीच टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, जबकि 270 से 360 के लिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ASTC। A फॉर ऑल, साइन, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कॉस। और साइन का रिवर्स होगा कॉसेक, टेन का रिवर्स कॉट और कॉस का रिवर्स सेक थीटा। तो इसके लिए अब ये जो दो 0 और 180 वाली लाइन होती है उस पर लिखो नो चेंज। मीन्स अगर यहाँ थीटा के साथ प्लस माइनस में 0 या 180, 360 आता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा आता है तो ये साइन में ही बदलेगा, जबकि अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा आता तो ये कॉस में चेंज हो जाता। 90 वाली लाइन चेंजेबल होती है और 180 वाली लाइन नॉन चेंजेबल। अब साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा
और सेक हमेशा कॉसेक में चेंज होगा, ये याद रखना है। सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो अगर अब साइन की बात करते हैं, साइन मतलब चिन्ह की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, साइन लिया, 90 लिया, पहला क्वाड्रिलेटर होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। अब इसे हमें चेंज करना है, साइन है 90 की लाइन है तो चेंजेबल होगी तो कॉस हो जाएगा, थीटा होगा। अब देखना है कि आगे चिन्ह किस चीज़ का आएगा। तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ साइन हो कॉस हो कुछ भी हो तो प्लस का साइन नहीं आएगा, इसीलिए कॉस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता, 90 है तो चेंज होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रिलेटर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, पढ़ा है हमने, और हमेशा चिन्ह जो दिया है उसके अनुसार चेंज होगा। तो साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये भी प्लस ही होगा। इसी तरह अगर साइन 180 प्लस थीटा होगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा तो साइन ही होगा। लेकिन 180 प्लस मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा। अगर साइन 270 माइनस थीटा हो, 270 आ गया तो फिर से चेंज होगा कॉस में, लेकिन 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है 10 पॉजिटिव, लेकिन साइन नेगेटिव होगा तो इसीलिए माइनस। साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 है तो चेंज होगा कॉस, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है। अब ये इस कॉस के हिसाब से चिन्ह नहीं लगाना है, जो दिया है उसके अनुसार चिन्ह लगाना है, तो साइन नेगेटिव ही होगा तो इसीलिए माइनस होगा। ये तो हुई नॉर्मल बात। अब हम फॉर्मूलाज की ओर बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा ट्रिगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे सिंपल है और आगे चल के ये ज़रूरी भी हो जाएगा। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपने पढ़ा तो कई बार होगा, इसको आगे मॉडिफाई करें तो क्या होगा, लेट्स सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं अप्लाई। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मीन्स क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और वाइस वर्सा। मीन्स यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आजकल एग्ज़ाम्स में जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसे लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन वैल्यू निकालनी है हमें कॉस थीटा क्या होगा, कैसे करेंगे। अब हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 दिया है, तो अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, हमें पता है ये क्या होता है, रिवर्स होता है इसका, तो 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 1/1/2 मीन्स 2। तो इन्हें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या होगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 5/2। सेक थीटा क्या हो गया, 5/4। अब इसे, अब सेक थीटा 5/4, वैसे
ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हमें पता है कि वो सेक की अपोजिट होती है। और अगर फिर भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इस तरह बनेगा, और इससे हम थीटा कॉस थीटा के मान निकालेंगे तो भी 4/5 आएगा। ये हो गया। अब थर्ड फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल सेकंड फार्मूले की तरह आगे इसको डिराइव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल क्वेश्चंस में। आई होप आप इन्हें याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।